तो कवर को छोड़ दीजिएगा और माइंड को बाहर रखिएगा, जिससे सीधा इस कथा का प्रभाव माइंड पर हो, असर हो मन पर। हम कुछ ग्रहण करें इस कथा में से। ग्रहण करने लायक इस कथा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सब कुछ ग्रहण न करे, लेकिन कुछ ऐसा तो ग्रहण जरूर करे जिनसे हम भगवान को प्रसन्न कर सके, हमारे आत्मा का कल्याण हो, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, दुर्गुणों का नाश हो, सद्गुणों का आविर्भाव हो, सभी तरह का सुख हम प्राप्त कर सके, भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। ऐसा कुछ तो इस कथा में से ग्रहण कीजिएगा, वरना 7 दिन तक कथा केवल सुनेंगे, ये कथा थाक बन जाएगी। 7 दिनों का थाक बन जाएगी, कथा नहीं, थाक हो जाएगा। 7 दिनों तक बैठे बैठे थक गए, केवल बैठने से भी थाक लगता है। केवल बैठे रहते हैं ना, उनको भी थाक लगता है, बैठने से भी। इनमें से बैठे बैठे कितने को थाक लगा, बोलिए, हाथ ऊंचा कीजिए। एक बहन ने हाथ ऊंचा किया, उसको बैठे बैठे थाक लगा। मान लो उसने कथा सुनी ही नहीं। जो कथा सुनता है उसे थाक नहीं लगता, शायद दिन रात बैठे रहे। मूल भागवत का प्रसंग सुनिएगा। परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, वो कथा में कोई ब्रेक नहीं लगी, खाने के लिए वो खड़े नहीं हुए, कोई रिसेस नहीं, कोई इंटरवेल नहीं। जब से बैठे थे उनका कल्याण हो गया, उनका मोक्ष सिद्ध हुआ, उनकी दृष्टि में भगवान नारायण विराजमान हुए, उनके लिए दिव्य विमान आया, भगवान के चतुर्भुज पार्षद उनको लेने के लिए आए। तब तक उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया और लगातार दिन रात वो सुखदेव जी महाराज के मुख कमल से कथामृत का पान करते ही रहे, करते ही रहे। सुखदेव जी महाराज ने बहुत आग्रह किया, अरे राजा, 4-4 दिनों से तू बैठा है, तूने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, तो तू ऐसे कैसे बैठ सकेगा? तुझे कुछ खाना पीना हो तो तू जा सकता है, थोड़ी देर में कथा को बंद रखूंगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुजी, इस लोक का ऐसा अन्न जल कौन खाए? आपके मुख कमल से मैं कथा अमृत का पान करता हूं, और जिसको अमृत रस मिल जाए उनके आगे इस लोक के अन्न जल क्या है? मुझे तो अमृत रस मिला है, अब उनको छोड़कर मैं और कुछ अन्न जल को ग्रहण कैसे करूं? मुझे कुछ भी ग्रहण नहीं करने का है, इस अमृत का पान कराइए। ये परीक्षित महाराज का विचार था, उनकी ये श्रद्धा थी। ऐसी श्रद्धा जब लगेगी तब हमारा कल्याण होगा, तब ये कथा हमारे मन में बैठेगी। बहुत अद्भुत कथा है, ज्यादा समय नहीं लेने का है। वक्ता महोदय श्री को भी अभी पुरस्चरण में बैठने का है। दोपहर के बाद 4 बजे फिर मिलेंगे। दोपहर के बाद तो बहुत अद्भुत कथा आने वाली है। भगवान के भक्तों का आख्यान, ध्रुव जी का आख्यान आने वाला है। ज्यादा विवरण नहीं करता हूं। ओ वक्ता महोदय श्री कहते हम 3:45 बजे शुरू कर देने वाले हैं। तुम्हारी कैसी तैयारी है, बोलिए? आप तालियां बजाते हैं, हम तो 3 बजे भी आ सकते हैं। आप 3 बजे आएंगे? बोलिए। वक्ता महोदय श्री को कहने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि टाइम ज्यादा हो गया है। अगर आपको टाइम ज्यादा हो जाता है तो पहले आइए, 3 बजे आ जाइएगा। आप आ जाएंगे? पूरी कथा हमको मिलेंगी। दोपहर के बाद ध्रुव जी का आख्यान, भगवान सदाशिव का आख्यान, दक्ष प्रजापति का आख्यान, चतुर्थ स्कंद की अद्भुत कथा आने वाली है। उस चतुर्थ स्कंद की अद्भुत कथा का रसपान हम दोपहर के बाद करेंगे।
भगवद नाम जयघोष के साथ यहाँ कथा को विराम करते हैं। बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, घनश्याम महाराज की जय, गोपीनाथ जी महाराज की जय, विघ्न विनायक देव की जय, कष्टभंजन देव की जय, 500 परमहंस की जय।